हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेक्शन सीरीज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम पॉलिटिकल थ्योरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता है, किन चीजों को स्पेशली भी आपको रिवाइज करना है आने वाले जो वक्त में जब आप पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ेंगे तो किस टॉपिक्स पे आप फोकस करेंगे। जब भी जिन किन टॉपिक्स को आपको बार बार रिवाइज करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वो सारी बातें जो है किस प्रकार से शॉर्ट नोट्स में चीजें कलेक्ट करनी है, वो सारी बातें जो है इस क्लास को करने के बाद आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज जरा अटेम्प्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो ये सीरीज है जो कि हमने पिछले हफ्ते स्टार्ट की थी, जिसमें सभी यूनिट्स के ओके इस प्रकार का सेशन हर यूनिट का मैं लूंगा, जिसमें हम हर यूनिट से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसके बेसिस पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमको किस प्रकार से अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, चलिए तो आप सभी लोग जुड़ते जाइए। वेलकम सेशन एंड प्लीज मेक श्योर कि यू मस्ट हैव सब्सक्राइब टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड क्लासेस के टाइमिंग्स भी आपने याद रखिए कि आपकी क्लासेस किस टाइम होती है। 5 PM मंडे टू फ्राइडे एंड 6:30 PM मंडे टू फ्राइडे। आज 6:30 PM वाली क्लास नहीं होगी, ये क्लास भी मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में तैयार करके चला गया हूं जिससे आपका नुकसान ना हो। ये आपको आज क्लास है, हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आप लोग जवाब देते जाइएगा। पोल की व्यवस्था भी रहेगी इसमें एंड बाकी जो भी बात है आपकी कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट रहते तो डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीग्राम ग्रुप को आप सभी ने ज्वाइन कर ही लिया होगा एंड एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने आप सभी को दिया था मैराथन में। आपका जो मैराथन हुआ था कल संडे को, शानदार मैराथन हुआ था। उस मैराथन में आपको एक सवाल दिया गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैच ऑल पार्टी। इनमें से कौन सा जो है कैच ऑल पार्टी का सर्वसमावेशी दल का एक की विशेषता नहीं है। तो पहला ही वाला आंसर था इसका, द पार्टी कैरीज अ स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल बैगेज। ओके, पार्टी के एक मजबूत वैचारिक आधार लेकर चलती नहीं। अगर किसी पार्टी का वैचारिक आधार बहुत मजबूत होगा तो वो विभिन्न वर्गों को अपने साथ नहीं जोड़ पाएगी। ठीक है, मान लीजिए एक पार्टी जो है पूंजीपति विचारधारा को रखती है तो वो समाजवादी समूहों को अपने साथ नहीं ला सकती, या फिर समाजवादी विचारधारा रखती है तो पूंजीपति समूहों को या फिर राइट विंग के लोगों को अपने साथ नहीं ला सकती। तो वैचारिक ढीलापन या फिर बोल सकते हैं वैचारिक लचीलापन होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, कि वैचारिक रूप से हर ढंग में ढल जाए। ओके, कैचुअल पार्टी वो होगी जो हर प्रकार के सामाजिक वर्ग, इस एक तरफ लेबर क्लास भी, दूसरी तरफ फार्मिंग क्लास भी, ठीक है, किसान वर्ग भी उससे जुड़ सके, बेसिकली श्रमिक वर्ग भी उससे जुड़ सके, पूंजीपति वर्ग भी उससे जुड़ सके, राइट विंग का व्यक्ति भी जुड़ सके, लेफ्ट विंग का व्यक्ति भी। तो हर प्रकार की विचारधारा के लोग एक साथ एक पार्टी में तभी आ सकते हैं जब उसकी विचारधारा में एक लचीलापन देखने को मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी। सो दिस वुड बी द आंसर। सो नॉट फीचर पूछा गया है, कौन सा नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल बेस नहीं हो सकता एक कैजुअल पार्टी में। ठीक है, नाउ बाकी आपकी पेपर की क्लासेस भी होती हैं यूट्यूब पे, सो उनका भी ध्यान रखिए। प्रीति मैम और तुलिका मैम भी क्लासेस होती हैं 10 AM सुबह। तुलिका मैम क्लास लेती हैं और यूट्यूब पे दिन में 3 बजे प्रीति मैम भी क्लास होती है। ठीक है, नाउ चलिए सो स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे राइट से संबंधित कथन लिखे हैं, अधिकार से संबंधित। तो नो राइट कैन बी गिवन टू अ मैन अगेंस्ट द सोशल इंटरेस्ट। मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। ग्रांट ऑफ राइट्स हैज नो कंसर्न विद सोशल इंटरेस्ट। अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित से कोई संबंध नहीं है, ये कथन गलत होगा। सीधी बात है, इसमें से पूछा गया है कथन कौन सा सही है। राइट कैन हैव एंटी सोशल कैरेक्टर, नो। ठीक है, अधिकार समाज विरोधी हो सकते हैं। और राइट्स क्या, सेल्फिश क्लेम। ओके फाइन। सो यहाँ पूछा गया ट्रू कौन सा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, पहला वाला। ये तीनों ही कथन गलत है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों कथन गलत है, इसलिए आंसर जो है ए रहेगा। ठीक है, फाइन। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, नो राइट कैन बी गिवन अगेंस्ट द सोशल इंटरेस्ट। ओके, सामाजिक हित के विरुद्ध जाकर अधिकार नहीं। तो यहां से अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीजें रटनी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा अधिकार क्या होता है, न्याय क्या होता है, जस्टिस का बेसिक मतलब क्या है, लिबर्टी का बेसिक। सो दिस इज कमिंग फ्रॉम द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी की कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन पार्ट आ रहा है। सो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यहाँ के लिए कुछ आपको अलग से कोई ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बस रखनी है कि अच्छा अधिकार का मतलब। और ये जनरल आप रीडिंग में लगाएंगे तो आपको आंसर समझ में आएगा, इसके लिए कोई अलग से कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, ये बस एक आम समझ है कि अच्छा अधिकार क्या होते हैं, लिबर्टी क्या होती है, जस्टिस क्या है, नागरिकता क्या है, ठीक है, पावर क्या है। सो इसके बारे में बेसिक बेसिक
और ये सब आपके जो क्लासेस मैंने ली हैं टॉपिक्स की, उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग की व्हाट डज वी मीन बाय द वर्ड पावर, शक्ति का क्या मतलब है, न्याय का क्या मतलब है, जस्टिस का क्या मतलब, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, कि लिबर्टी के कंपोनेंट्स क्या है, इक्वलिटी कंपोनेंट्स क्या है, राइट्स के कंपोनेंट्स क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ इन विच एस्पेक्ट डज मॉडर्न लिबरलिज्म नॉट बिलीव, ओके, जो आधुनिक उदारवाद है इनमें से किसमें सपोर्ट नहीं करता, किसका समर्थन नहीं करता। नाउ यहाँ पे सोशल लिबरलिज्म करता है, सीधी बात है, मॉडर्न लिबरलिज्म सोशल लिबरलिज्म एक ही प्रकार की बात करते हैं, पॉजिटिव फ्रीडम की बात भी करता है, क्रेडल टू ग्रेव थ्योरी की बात भी करता है, मिनिमल स्टेट की बात नहीं करता। ठीक है, एक न्यूनतम राज जो है ऐसी बात मॉडर्न लिबरलिज्म में नहीं की गई है। तो करेक्ट आंसर इसका आपका हो गया डी, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ अब इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज जब भी हम किसी विचारधारा की बात करते हैं दे आर मल्टीपल differences or let's say types of every ideology. Okay, let's assume कि we are talking about liberalism. So आपको करना क्या होगा, let's assume liberalism लिखिए, उसके टाइप्स लिखिए। ओके, अगेन दिस कैन बी डन विद अ फ्लो चार्ट। ओके, लिबरलिज्म के आपने क्या किया, एक फ्लो चार्ट बनाया, 1 2 3 4 अलग अलग टाइप्स बनाए, और उन टाइप्स के अंदर उनके फीचर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से उसे कीवर्ड्स। ओके, कि किस प्रकार के, जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न लिबरलिज्म की क्या क्या फीचर्स है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। यहां पे अगर हम बात करें क्लासिकल लिबरलिज्म की तो फ्री मार्केट इकोनॉमी की, लेजर फेयर की बात करता है। ठीक है, फाइन। नियो लिबरलिज्म की बात करें, ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो इस तरीके से आपको जब पॉइंट पॉइंट में लिख लेंगे तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्सेप्चुअल थिंग, बट देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इतनी सारी आइडियोलॉजी है, कहीं ना कहीं मिक्सअप होगा एंड एग्जाम में चीजें खराब होंगी। ठीक है, फाइन। सो दैट्स व्हाई अ गुड प्रैक्टिस, ओके, इट विल आल्सो क्रिएट अ बेटर आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। आपकी एक तो वैचारिक समझ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको विचारधारा अच्छे समझ में आएगी, बिकॉज आपने एक फ्लो चार्ट बना लिया। सिमिलरली यू कैन गो फॉर द मार्क्सिज्म आल्सो, मार्क्सवाद में भी बहुत से प्रकार है, तो उन प्रकारों के नाम लिखिए और उन प्रकारों के अंदर की विशेषता सेंटेंस फॉर्म में नहीं, यहां विशेषता जो लिखेंगे सेंटेंस फॉर्म में नहीं, सिर्फ कीवर्ड, कि किसका समर्थन करता है किसका नहीं। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्लासिकल मार्क्सिज्म की बात करेंगे, सो क्लासिकल मार्क्सिज्म टॉक्स अबाउट बेसिकली इकोनॉमिकल डिटरमिनिज्म, आर्थिक निश्चयवाद है वहां पे, बेस्ड इन सुपरस्ट्रक्चर थ्योरी, बेसिकली वर्किंग क्लास को फोकस करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मार्क्सिज्म की तो वर्किंग क्लास को फोकस किया। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द लेट्स से अदर आइडिया ऑफ नियो मार्क्सिज्म, सो नियो मार्क्सिज्म जस्ट अपोजिट इकोनॉमिकल सेंट्रिज्म को अलग करके लाइक लेट्स से कल्चरल एंड ब्रॉडर एस्पेक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट, जो सेंटर में, जो कि मार्क्सिज्म के सेंटर में क्या था, वर्किंग क्लास था, उसको हटा दिया गया, वहां पे बोला कि वर्किंग क्लास सेंटर में रहेगा, इट इज लुकिंग आफ्टर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एवरी क्लास। ओके, हर वर्ग का शोषण के बारे में बात करें। सो ये जो भी आपने समझा है अलग अलग विचारधाराओं को, और उसमें क्या होगा, आप वहां पॉइंट में लिखेंगे ना, कितनी विचारधारा है, 8 विचारधारा है। ठीक है, 8 आइडियोलॉजीज है, तो सबसे बड़ी बात तो है कि आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, क्वेश्चन वहां से आए ना आए। ठीक है, बट वो समझ जो है आपकी इतनी क्लियर होगी कि हर विचारधारा के अंदर के जो प्रकार है सबके बारे में आपने एक एक दो दो वर्ड जो है कीवर्ड्स वहां पे की टर्म्स लिख दिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास ये समाधान है, और इसको प्रयास करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। हाउ वाज अर्ली लिबरल्स कैरेक्टराइज्ड बाय सी मैकफर्सन, जो प्रारंभिक उदारवादी हैं उनको किस प्रकार से अभिलक्षित किया है सी मैकफर्सन ने। सबसे पहले आता है पॉजिटिव लिबरल्स। ओके, बेसिकली उसके वेलफेयरिस्ट, एल्ट्रुइस्टिक एंड डेवलपमेंटल। ओके, सो अर्ली लिबरल्स को ऑब्वियसली पॉजिटिव लिबरल्स बोला है, पॉजिटिव लिबरलिज्म वर्ड भी यूज किया सी मैकफर्सन ने अपनी बुक में। ये बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कई बार आपके नोट्स वगैरह में मिल जाती है आपको। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सेंट्रल थीम ऑफ द कंजर्वेटिज्म। ओके, अगेन दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बड़ी सिंपली आ गया, और आप लोग सभी के लिए फायदा है कि अनुदारवाद या फिर बोल सकते हैं रूढ़िवाद के मूल विशेषताएं क्या है। परंपरा, सोशल बेसिकली हायरार्की, अथॉरिटी, सोशल डर्विनिज्म, सोशल लिबरलिज्म। सामाजिक उदारवाद, अगेन सामाजिक उदारवाद कंजर्वेटिज्म में नहीं आएगा, बिकॉज सोशल लिबरलिज्म किसका पार्ट है, मॉडर्न लिबरलिज्म का पार्ट है, उदारवाद का पार्ट है, तो उसमें नहीं आएगा। सोशल डार्विनिज्म अगेन इसमें नहीं आएगा, सोशल डार्विनिज्म किसकी थ्योरी है, क्लासिकल लिबरलिज्म, हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, हर्बर्ट स्पेंसर का आइडिया है सामाजिक बेसिकली डार्विनिज्म की जो बात है, सोशल डार्विनिज्म की जो थ्योरी है क्लासिकल लिबरलिज्म में आती है, शास्त्रीय उदारवाद में, ये मॉडर्न लिबरलिज्म में, और ऊपर वाले दोनों जो है ट्रेडिशनल, ट्रेडिशंस एंड हायरार्की,
दीज आर द पार्ट ऑफ द कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव। बहुत सिंपल है, सिंपली आपको क्या करना है, जितने भी आइडियोलॉजी ओके, फॉर एग्जांपल यू हैव 7 आइडियोलॉजीज, सॉरी 8 आइडियोलॉजीज। सो हर आइडियोलॉजीज का क्या कीजिए, एक लिस्ट बना दीजिए, खत्म काम। एक ऐसा लिस्ट बनाइए, मतलब टेबल बनाइए, ठीक है। टेबल में यहां पे आइडियोलॉजी का नाम, फॉर एग्जांपल आपने लिखा इकोलॉजिज्म, इकोलॉजिज्म, और उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, मेजर सेंट्रल थीम जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इकोलॉजिज्म में क्या क्या आ जाएगा आपका, होलिज्म का आइडिया है, इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, इन्वायरमेंटल एथिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो फेमस फेमस कॉन्सेप्ट, खत्म काम, शॉर्ट 5-5 6 वर्ड। अगेन आपके नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट बना के कहीं पे सर्कुलर फिगर बना के लिख दिया गया, तो वो बहुत शॉर्टेड रहेगा, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अच्छा कौन से विचारधारा के कौन से फीचर्स हैं कि नहीं है, ठीक है। सो दिस कैन बी इजीली बीन डन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। सो इसका करेक्ट आंसर, सॉरी, ए और बी था, these two are the correct answer. Now arrange the phase of evolution of liberalism in ascending order. Okay, this is wonderful question. उदारवाद के विकास के चरणों को आरोही क्रम में जमाना है, मतलब आपको सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो पॉजिटिव लिबरलिज्म, इगैलिटेरियनिज्म, नेगेटिव लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म, ये 4 उन्होंने नाम दिए हैं। सबसे पहले सीधी बात है, क्या आएगा आपका, नेगेटिव लिबरलिज्म, ओके, बिकॉज जो आपने डेवलपमेंट हुआ है नेगेटिव लिबरलिज्म से स्टार्ट होता है, सबसे पहले सी आएगा। फिर उसके बाद नेगेटिव लिबरलिज्म के बाद क्या कौन सा कॉन्सेप्ट आया, सॉरी यस, नेगेटिव लिबरलिज्म के बाद आपका आता है लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव, ओके, सॉरी यस, पॉजिटिव लेट्स से लिबरलिज्म, ओके। सो अकॉर्डिंगली then like let's say egalitarianism and then liberalism, okay fine. So accordingly correct answer क्या हो जाएगा आपका, C, then उसके बाद A, fine. So A क्या विरोध में विसिरी, sorry my mistake, yes. So first of all negative liberalism, then उसके बाद positive, okay. So नकारात्मक उदारवाद, उसका विरोध में सकारात्मक पॉजिटिव लिबरलिज्म, और वी कैन कॉल इट मॉडर्न लिबरलिज्म, ओके, आधुनिक उदारवाद। एंड देन उसके बाद उसी का फर्दर एक्सटेंशन, पॉजिटिव लिबरलिज्म का ही फर्दर एक्सटेंशन आ गया एगैलिटरिज्म में, एंड दैट वाज फर्दर फाइनली बीन बेसिकली व्हाट वी कैन से लाइक क्रिटिसाइज्ड बाय लिबर्टेरियन थिंकर लाइक रॉबर्ट नोजिक, बेसिकली, या फिर फ्रेडरिक हायक, लुडविग वॉन मिसेस, ओके। सो सबसे पहले नकारात्मक उदारवाद, फिर नकारात्मक उदारवाद की जो कमियां थी, ठीक है, अगर इसको आप समझ जाए ना तो बहुत आसान तरीका है। इसको समझने का आसान तरीका क्या है, कैसे कैसे चरण पर जिसमें जो जो कमियां थी उसको दूर करते हुए, सबसे पहले नकारात्मक उदारवाद आया। नकारात्मक उदारवाद में क्या था कि लिबर्टी के नाम पे बस ये था कि हाँ फ्री है, जो करना है कर लीजिए, आपकी इच्छा है, सरकार अपनी तरफ से कुछ दे नहीं रही है, तो मतलब वो लिबर्टी क्या है, कॉम्पिटेटिव है, वहां लिबर्टी तो है, बस आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉपरेशन नहीं है। तो उसको दूर करते हुए, उसकी कमियों को दूर करते हुए, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसको इंपॉर्टेंस दी गई, बट व्यक्तिगत स्वतंत्रता में मेरिटोक्रेसी कॉन्सेप्ट है, कॉम्पिटिशन का कॉन्सेप्ट है, तो उसको अलग करके सकारात्मक उदारवाद आता है, ठीक है। यहाँ पे जो कमियां थी उसको इंप्रूव करने के लिए सकारात्मक उदारवाद। देन अब सकारात्मक उदारवाद में क्या हुआ, स्टेट को पावर ज्यादा मिल गई। यहाँ पे क्या बोलते थे, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड लिमिटेड स्टेट। नेगेटिव लिबर्टी में क्या था कि इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता रहेगी और राज्य सीमित रहेगा। यहाँ पे बोला कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता रहेगी और राज्य सीमित नहीं रहेगा, राज्य के पास बेसिकली और पावर रहेगी जिससे राज्य जो है जनता का वेलफेयर कर सके। यही विचार और बढ़ता गया, समतावाद पे पहुंच गया, जहां पे इकोनॉमिकल लेवल पे, ओके, इकोनॉमिकल इक्विटी की बात की गई, इकोनॉमिकल लेवल पे गवर्नमेंट विल ट्राई टू प्रोवाइड द वीकर सेक्शन देयर ड्यू बेनिफिट्स, ओके। तो जो बेसिकली कमजोर वर्ग है उनको उनके साथ समता हो सके, समानता तो नहीं हो सकती, परंतु जो बेसिक रिसोर्सेज सबको मिल सके, तो सरकार जो है वेलफेयर में एक प्रकार से जो है गरीब का कल्याण भी करेगी, उनको स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था, पैसे, ऐसे सब कुछ बेसिकली सरकार देगी। अब उसके बाद जब यहां पे पहुंचे तो अगेन क्या हुआ, द लिबरलिज्म which was started as an idea of minimum state, उदारवाद जो कि एक सीमित राज्य के सिद्धांत से और व्यक्तिगत आजादी के सिद्धांत से बना था, वो बदलते बदलते किसमें पहुंच गया, जहां पे अति शक्तिशाली, ओवर आर्चिंग पावर ऑफ द स्टेट, राज्य बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया, ठीक है, राज्य की शक्तियां बढ़ती गई कल्याण के नाम पे, और जनता की लिबर्टी जो है, इंडिविजुअल लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज होने लगी। देन अगेन केम द लिबर्टेरियन, स्वतंत्रवादी, जिन्होंने बोला कि नो, दिस इज नॉट फाइन, वी वांट अ लिमिटेड स्टेट, ओके। दे रिपीटेड द क्लासिकल आइडिया ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, ओके। सो उन्होंने फिर से रिपीट किया, सो दिस इज हाउ इट इज वाज डेवलप, ओके। नाउ अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगेन फॉर वेरी फ्यू थिंग्स, ओके, नॉट ऑल द थिंग्स, स्पेशली इवोल्यूशन की बात करेंगे। देयर आर टॉपिक्स लाइक फेमिनिज्म, फेमिनिज्म के इवोल्यूशन का क्वेश्चन आ सकता है पहला। सेकंड, द इवोल्यूशन ऑफ मार्क्सिज्म और सोशलिज्म आल्सो, ठीक है। फेमिनिज्म का इवोल्यूशन, मार्क्सिज्म का इवोल्यूशन, सोशलिज्म का इवोल्यूशन, अलोंग विद दैट
आई डोंट थिंक सो। लिबरलिज्म का तो आपने देख ही लिया यहाँ पे। बाकी और कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसमें एवोल्यूशन का पूछा जाए। इकोलॉजी में भी ऐसा एवोल्यूशन वाला पर्सपेक्टिव नहीं है, पोस्ट मॉडर्निज्म में भी एवोल्यूशन वाला पर्सपेक्टिव नहीं है इतना ज्यादा। एंड बाकी ठीक है, हाँ, दैट्स ऑल। ओके, ये तीन टॉपिक से जो है इवोल्यूशन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे फिर डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म? इनमें से कौन सा जो है बेसिक फीचर नहीं है पोस्ट मॉडर्निज्म का, मतलब उत्तर आधुनिकतावाद का इसमें से एक बेसिक फीचर नहीं है? It believes in deconstruction. It is concerned with the concept of femininity. It challenges, again बोला गया है बेसिक फीचर नहीं है, नॉट अ बेसिक फीचर, मूलभूत आधार, ठीक है। सो बिलीव्स इन डिकंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही बात है। इट चैलेंजेस द एक्सेप्ट थ्योरी ऑफ इंटरस्टेलर रिलेशन, ओके, डेफिनेटली। इट इज इनक्रेडिबली टुवर्ड्स द मैटरनेटिव, अगेन दिस इज अ स्टेटमेंट बाय जीन फ्रेंकस लिटार्ड। जीन फ्रेंकस लिटार्ड का कथन है ये। बस ये वाली बात, इट इज कंसर्न विद कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिटी, नो, दैट इज फेमिनिज्म एक्चुअली, फाइन। वो तो हम फेमिनिज्म, उसको हम नारीवाद बोलते हैं। तो सीधी बात है, ये जो है, ये वाला कथन जो है बेसिक आइडिया नहीं, ओके। ऑल द पोस्ट बेसिकली पोस्ट मॉडर्न थिंकर सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, वो नारीवादी परिवेश का समर्थन करते हैं, बट अगेन इसमें इट इज कंसर्न विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिटी, दैट इज रॉन्ग, ओके। सिर्फ नारीत्व के सिद्धांत की बात करते हैं ऐसा नहीं है, तो ये वाली बात नॉट होगी। और ये कॉमन सेंस है, इसके लिए कुछ पढ़ना नहीं है आपको, ठीक है। इसके लिए ये नहीं कि अच्छा आपको कुछ बहुत खास पढ़ना है, तो कॉमन सेंस है। जब हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात कर रहे हैं तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव वहां पे सेंट्रल थीम नहीं होगी। नाउ बाकी इसके अलावा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज लेके, ठीक है, बिकॉज टेक्स्ट बुक पर आपको पेपर 1 की प्रिपरेशन, पेपर 2 की प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट, नोट्स, ये सब कुछ एक साथ करने के लिए मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ अ सब्सक्रिप्शन प्लान। सो आप सिंगल सब्सक्रिप्शन लीजिए, कोर्सेज देखिए, लाइव कोर्सेज, कंप्लीट कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज, देन जेआरएफ बूस्टर्स आर आल्सो कमिंग वेरी सून। मॉक टेस्ट लगाइए, स्टडी नोट्स कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एवरीथिंग ये सब जो है आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे मिलता है। एंड उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम सपोर्ट टीम को आपकी मदद करने के लिए बोल सकता हूँ, @PRADYUMN_sir, ठीक है। ये टेलीग्राम आईडी है जहां पे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मेरा नाम आ जाएगा प्रद्युमन त्रिपाठी, और फिर मैं आपको सपोर्ट टीम को बोल दूंगा कि आप हेल्प कर दें, या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर नहीं कनेक्ट होता तो आप मुझे टेलीग्राम पे हेल्प दे सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर पोस्ट मॉडर्न थिंकर? ओके, इनमें से कौन सा जो है उत्तर आधुनिक चिंतक है? माइकल फूको, लुई स्ट्राट्स, जीन फ्रेंकस लिटार्ड एंड जॉन रॉल्स। ओके, इनमें से कौन सा जो है एक उत्तर आधुनिक विचारक है, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, माइकल फूको इज लाइक लेट्स से पोस्ट मॉडर्न थिंकर, then Jean Francois Lyotard. So A and C will be the answer and the correct answer would be 3, obviously बात है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी what you can do, you can make a list of let's assume there are 8 ideologies, okay, so again make a table। आइडियोलॉजी के नाम लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, इकोलॉजिज्म, एंड उनके सामने सामने सारे थिंकर्स के नाम लिख दिए, ठीक है। लिबरलिज्म, ऑल द थिंकर्स, पोस्ट मॉडर्निज्म, ऑल द थिंकर्स, सोशलिज्म, ऑल द थिंकर्स, दैट्स ऑल, खत्म। दैट वुड बी अ वेरी सिंपल वे, ओके। और ये काम जो है, एंड अगेन इवन यू कैन मेक सम एज द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ओके, तो दैट कैन इजीली बी डन। बहुत सिंपल होता है इस टाइप के क्वेश्चंस का आना, ठीक है। नाउ हु अमंग्स द फॉलोइंग इज पॉजिटिव लिबरलिस्ट? अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा जो है। सो अगेन अब विद इन द पर्टिकुलर आइडियोलॉजी यू नीड टू डिवाइड कि अच्छा प्लस से जो अभी हमने पहले डिवीजन दिया था कि अब आइडियोलॉजी के अंदर जो डिवीजन मैंने बताया था आपको एक क्वेश्चन में पहले वाले में कि लिबरलिज्म के अंदर कितने टाइप है, ठीक है। सो टाइप्स के अंदर जब आप टाइप्स के उसके फीचर्स लिखेंगे तो वहीं पे थिंकर्स के नाम भी, अच्छा ये टाइप है इसका मतलब ये होता है और इसके थिंकर्स के नाम ये है, तो बस खत्म काम। पॉजिटिव लिबरलिस्ट का पूछा गया है यहाँ पे, तो सकारात्मक उदारवादी ऑब्वियसली लास्की होंगे, हेरोल्ड लास्की, ओके, बिकॉज ऑल दीज थ्री, नेक्स्ट एक्चुअली दीज टू, दे आर libertarian, okay, and Herbert Spencer is basically classical liberal, okay, or we can say social Darwinism, okay, Herbert Spencer. Why Will Kimlicka is pioneer of which, sorry, Will Kimlicka is pioneer of which right, okay, Will Kimlicka ने किस प्रकार के अधिकारों का समर्थन किया? सीधी बात है, विल किमलिका है तो पॉलिटिकल राइट नहीं, लीगल राइट नहीं, नेचुरल राइट नहीं, कल्चरल राइट्स की बात करेंगे, जिसको उन्होंने क्या बोला है? पॉली एथनिक राइट्स, पॉली एथनिक राइट्स के बारे में बात करते हैं विल किमलिका, ओके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये,
एंड इट इज बेसिकली ऑलरेडी बीन टॉट इन द मल्टीकल्चरल टॉपिक। ओके, यहाँ पे कुछ अलग से नहीं है, जो बहुसंस्कृतिवाद का आपका टॉपिक है उसमें ये हम चीज पढ़ते ही हैं। जब आप मल्टीकल्चरम को पढ़ेंगे तो सीधी बात है, इसमें 3 टाइप के राइट्स के बारे में बात भी की है उन्होंने। नाउ social democracy combines element of liberalism and socialism to reconcile freedom and equality. Okay, सामाजिक लोकतंत्र जो है वो कंबाइन करता है स्टेटमेंट सोशल डेमोक्रेटिक regimes uses the system of neo corporatism wherein policy making involves the state, labor and the businesses. Okay, so ये दो कथन लिखे हैं यहाँ पे, स्वतंत्रता और समानता को एकजुट करने हेतु सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद और समाजवाद के तत्वों को समावेशित करता है। मतलब सम फीचर ऑफ लिबरलिज्म, सम फीचर ऑफ सोशलिज्म। ओके, समाजवाद उदारवाद के इसकी की जो क्वालिटीज है उनको एक कंबाइन करने का काम जो है करता है बेसिकली सामाजिक लोकतंत्र। एंड सामाजिक लोकतंत्र, अब ये सामाजिक लोकतंत्र जो है वो शासन जो है निगमवाद ये प्रणाली का प्रयोग करते हैं जिसमें नीति निर्धारण में राज्य, श्रम और व्यापार तीनों शामिल होंगे। काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, सो यहाँ पे एक प्रकार से आप बोल सकते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव को समझाया जा रहा है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। ओके, सोशल डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट। वैसे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बड़ा ऑब्वियस स्टेटमेंट्स लिखे हैं, बड़ा जनरल स्टेटमेंट्स है। सो आंसर तो बेसिकली लगता है स्टेटमेंट 1, सॉरी हाँ, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सॉरी, जस्ट लेट मी चेक। इसमें आई गेस ऑप्शन कुछ गलत। सामाजिक social democracy combines element of liberalism and socialism to reconcile freedom and equality. This is correct. And social democratic regimes uses the system of neocortism where policy making involves the state, labor and the businessman. Yes, both the statements are right. Okay, sorry, यहाँ पे I guess कुछ गलती है। Both the statement will be correct here. Okay, answer would be A here obviously. Okay, वो my mistake यहाँ पे, तो ये नहीं, आंसर A ही होगा। Now next question है, which among the following is not an element of कोहेन थॉट ऑन द थ्योरी ऑफ सोशलिज्म। ओके, कोहेन का जो समाजवाद पे सिद्धांत पे जो आइडिया है वो उसमें के बारे में सही कौन सा नहीं है। ठीक है, सो दिस इज अ थिंकर स्पेसिफिक। ओके, वी कैन से जब अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग जो क्रिटिक किए हैं किसी पर्टिकुलर आइडिया के या फिर किसी का सपोर्ट किया है तो वो आइडिया स्पेसिफिकली पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। एंड सो यहाँ पे स्टेटमेंट्स है, करेक्ट आंसर इसका ए एंड सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेकंड थर्ड स्टेटमेंट, सॉरी। ओके, so theory of maldistribution of freedom under the capitalism and deep inegalitarian structure of the John Rawls theory. Okay, so they are not basically been part of elements of Cohen's theory of socialism. Next question, the immigrating ethnic cultural group which never gets opportunity to become citizen under multiculturalism are called. Okay, फाइन, जो कभी भी नागरिक नहीं बन सकते। ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया भी क्लास में। अगेन ये इट इज अ कॉन्सेप्ट बाय विल किमलिका। विल किमलिका का विचार है। विल किमलिका ने किसको ये बोला कि वैसे समूह जो कि कभी भी नागरिक नहीं बन सकते। मैटिस है, नेशनल माइनॉरिटीज है, इमिग्रेंट ग्रुप है एंड आइसोलेटिस्ट एथनो रिलीजियस ग्रुप्स। ओके, सो अलग थलग रहने वाले जो जनजातीय धार्मिक समूह है। सो इसका करेक्ट आंसर बेसिकली मैटिस है। मैटिस वो कम्युनिटी है जो कि कभी नागरिकता जिसको नहीं मिल सकती। कल्चरल ग्रुप है, नेवर गेट अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ सिटीजन अंडर मल्टीकल्चरलिज्म आर कॉल्ड। ठीक है, इमिग्रेटिंग एथनिक कल्चरल ग्रुप्स है वो, ठीक है, जो मिग्रेट किए हैं किसी दूसरे देश से कहीं आया परंतु दे नेवर गेट अ अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ सिटीजन। नागरिक बनने का कभी अवसर उनको नहीं मिलता। Which one of the following is not incorrect about to postmodernism? Okay, इनमें से कौन सा जो है आधुनिक उत्तर आधुनिकता के संबंध असंगत है, उससे मतलब बेसिकली उसका आइडिया नहीं है। सो हिस्टोरिकल टेंडेंसीज, नो, ऑब्वियसली बात है। कॉमनलिटी ऑफ ग्रेटनेस, डिकंस्ट्रक्शन ऑफ टोटलिटी एंड प्राइमेसी ऑफ कंजप्शन इंस्टीड ऑफ नॉलेज। ओके, ज्ञान के स्थान पर उपभोग प्रधान है बेसिकली। सो यहाँ पे हिस्टोरिकल टेंडेंसीज आर नॉट पार्ट ऑफ द, बिकॉज they are against all the historical interpretation theory. They are basically saying कि every situation have a different interpretation. Postmodern thinkers का क्या मानना है? Again conceptual understanding, इसमें कुछ बहुत गहराई में आपको नहीं समझना, बस आपको ये देखना है कि जो इतिहासकारिक या फिर ऐतिहासिक सिद्धांत है या फिर ऐतिहासिक विचारधारा है उसका समर्थन नहीं करते, हिस्टोरिज्म का विरोध करते हैं postmodern thinker, and that's why historical tendencies are not one of the basic part of their theory building. उनके सिद्धांत बनाने की प्रक्रिया में ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को वो इंक्लूड नहीं करते। कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये, ठीक है। नाउ हु अमंग द फैमिली बिलीव दैट पीरियोडिक कम्युनिटेरियन करेक्टनेस इज रिक्वायर्ड बिटवीन because liberalism is a self-subverting doctrine. Very simple, smart statement.
सो हम किसके बारे में बात करें यहाँ पे? बोला जा रहा है कि बिकॉज उदारीकरण एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है, और इसमें इसमें जो है वक्त वक्त पर, ठीक है, अवधि पर समुदाय क्या था, ठीक है, जो पीरियोडिक कम्युनिटेरियन करेक्शंस आर रिक्वायर्ड, ओके, सामुदायिक सुधार की आवश्यकता है, बिकॉज मतलब उदारवाद के सिद्धांत में वक्त वक्त पर कुछ सामुदायिक सुधार होते रहने चाहिए, तभी जाके वो सर्वाइव करेगी, अदरवाइज इट विल डिस्ट्रक्ट इटसेल्फ, ओके, मतलब नहीं तो उदारवाद बर्बाद हो जाएगा। ये बात एक ही व्यक्ति कह सकते हैं, बिकॉज ये तीनों जो है दे ऑल बिलोंग टू द लिबरलिज्म, ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। वैसे ये तीनों अलग अलग प्रकार के लिबरलिज्म से बिलोंग करते हैं, परंतु उदारवादी हैं फिर भी। बट माइकल वॉल्जर इज ओनली द थिंकर हु इज बेसिकली कम्युनिटेरियन हियर, ओके। माइकल वॉल्जर इकलौते समुदायवादी विचारक है, तो इसलिए आंसर जो है ऑब्वियसली बात है माइकल वॉल्जर रहेगा। नाउ क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑथर्स एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, किस ऑथर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक, माइकल वॉल्जर, थॉमस पेन, और उनके महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी गई है, स्पेशली रिलेटेड टू जस्टिस, ओके, कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव जस्टिस, लाइक ग्लोबल जस्टिस मैच करते हैं, थॉमस पॉगे ग्लोबल जस्टिस हो गया, माइकल वॉल्जर कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव देंगे, रॉबर्ट नॉजिक जस्टिस एज एंटाइटलमेंट, एंड जॉन रॉल्स डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस, ओके। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए का हो गया 3, ए का 3, सो आंसर पहले ही वाला हो गया, बी का 4, एंड देन बहुत सिंपल ऑप्शन है, आंसर वुड बी 1 वुड बी द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव डुअल सिटीजनशिप, नेशनल सिटीजनशिप एंड स्टेट सिटीजनशिप, ओके, किस राज्य में दोहरी नागरिकता है, बेसिकली किन देशों में देखने को मिलती है? तो भारत, ये दोनों तो ऑब्वियसली कैंसिल होगा बिकॉज इंडिया में नहीं है, ठीक है, वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप, सो फर्स्ट 2 ऑप्शंस तो कैंसिल है। नाउ आता है स्विट्जरलैंड एंड यूएसए, which would be the correct answer, okay। यूके में भी सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, मतलब बेसिकली डुअल सिटीजनशिप नहीं है, so the correct answer would be very simple, answer would be third, that is Switzerland as well as USA, okay। Okay guys, so these were the questions of political theory, and with each and every question I have given you some strategy to prepare, so please do follow those strategies accordingly, start revising things, start preparing your short notes, and they will be helpful for the examination, okay। So हर सवाल के साथ मैंने आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताई है कि कैसे कैसे इसको केटर किया जाए, कैसे तैयारी की जाए उन सवालों की, उसके हिसाब से कैसे नोट्स कंटेंट प्रिपेयर किया जाए, तो वो करना स्टार्ट कीजिए अभी से, वक्त अच्छा है, अभी आपके पास अगले एग्जाम में वक्त है, दिसंबर में एग्जाम है, बट अभी से अगर थोड़ा थोड़ा ये सब चीजें तैयार करते जाएंगे, टाइम जरूर लगेगा, बट वो आपके नॉलेज बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने में जो कंफ्यूजन हो जाता है, जो खिचड़ी पक जाती है दिमाग में कि अच्छा ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये किसका कॉन्सेप्ट है, वो क्लियरिटी, बिकॉज जितना बेटर तरीके से आप चीजों को मार्कअप कर लेंगे, फ्लो चार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, लिस्टिंग कर लेंगे, तो वो क्लियर, कंफ्यूजन हुई खट से पेज पढ़ना, क्लियर कर लिया, नहीं तो पूरे टाइम अच्छा ठीक है इसका शायद तक ये हो सकता, वो शायद में आप रह जाएंगे, एंड एग्जाम के टाइम जो है वो शायद आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, एग्जाम हॉल में वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, आपका नुकसान करवाएगा, ठीक है। चलिए, सो बस आप सभी के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन इज नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, ओके। सो कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, अफेक्टिव ओरिएंटेशन, इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन, इंडिविजुअल ओरिएंटेशन, ये 4 प्रकार के हैं, आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है, ओके। वंस द वीडियो इज ओवर, सो कमेंट बॉक्स में जाके अपना होमवर्क क्वेश्चन का आंसर सब लोग दे दीजिएगा, ठीक है, जो नहीं देगा उसको डांट पड़ेगी, ठीक है। बाकी आज 6:30 PM पे क्लास नहीं रहेगी, 5 PM वाली क्लास है, बाकी नेक्स्ट ट्यूसडे को हम फिर मिलते हैं 5 PM पे यूट्यूब पे, और क्लास कंटिन्यू करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्लास लीव करने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सेशन को, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि पढ़ाई स्टार्ट कर दें, बिकॉज अब वक्त कम बचा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड विल सी यू टुमारो एट 5 PM ऑन द यूट्यूब, ओके। बाय बाय, थैंक यू सो मच।